आप लोगों को जब भी कोई चलाने के अंदर फोटोशॉप के अंदर या इलस्ट्रेटर में किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर इशू हो, क्योंकि आप थोड़ा सा अपग्रेडेड की तरफ आ रहे हो, आप लोग एंकर पॉइंट ज़्यादा यूज़ करोगे, तो एंकर पॉइंट जैसे यूज़ करोगे तो आपका इलस्ट्रेटर हैंग की कंडीशन पर जा सकता है। आप विंडो आर प्रेस करेंगे, यहाँ पर आप लिखें परसेंट का साइन, टाइम एंड परसेंट, राइट। जितनी भी टेम्परेरी फाइल्स आएंगी उन सबको हमें डिलीट करना होगा, मस्ट। ये सारी आपके पास ये फाइल्स आ रही हैं, हमें टेम्परेरी फाइल्स इनको डिलीट करना है। इससे एडवांटेज ये होगा कि जो रैम होती है वो आपकी खाली हो जाएगी, बेहतर आउटपुट आ जाएगा। दूसरी चीज़, हम रीसेंट यूज़ करते हैं, रीसेंट का तो बहुत कम स्पेस होता है, बट इसको भी रिमूव कर दो तो गुड है। 1 KB का स्पेस लेता है, लेकिन होती बहुत सारी फाइल्स हैं तो 1 KB का स्पेस लेना है। लेकिन बेटर ये है कि कोई 2 KB का है, कोई 1 KB का है, लेकिन बेटर ये है कि इसको भी हम लोग एम्प्टी कर दें तो आपकी रैम खाली हो जाती है, ठीक है। तीसरा बेटर अफेक्ट ये है कि हम इलस्ट्रेटर पर जाएँ और वहाँ जाके कंट्रोल की परफॉर्म करेंगे। कंट्रोल की परफॉर्म करते ही ये पैनल आपके सामने आ जाएगी पूरी की पूरी। ये आपके पास यूज़र इंटरफेस भी चेंज हो सकता है। अगर हमें डार्क कलर करना है तो हम यूज़र इंटरफेस भी चेंज कर सकते हैं, डार्क स्कीम में भी स्विच कर सकते हैं लाइक दिस। और अपनी रैम को भी अपनी हार्ड डिस्क से शेयर करवा सकते हैं, ठीक है। ये अपने हार्ड डिस्क से शेयर करवाया हुआ, जैसे D ड्राइव हो गई, E ड्राइव हो गई, उससे आपके पास जब भी रैम में स्पेस कम बचेगा वो फ़ौरन से हार्ड डिस्क के साथ शेयर कर लेगा और अपना आउटपुट कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि रोटेट में आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है और स्केल में प्रॉब्लम हो रही है। स्केलिंग जब हमारे पास होगी तो वो बोथ साइडेड होगी। हम बोथ साइडेड स्केलिंग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी कर सकते हैं और चारों साइड से एक साथ भी कर सकते हैं। अगर हम शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास ऑल्ट यूज़ होता है, हम ऑल्ट के साथ काम कर सकते हैं। जैसे हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, रेक्टेंगल को अगर आप 1 साइडेड स्ट्रेच करते हो, हम शिफ्ट के साथ काम कर सकते हैं कि आपको किसी भी एक प्रॉपर्टी से हम इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, राइट, लाइक दिस। यहाँ से मैंने इसको बड़ा कर लिया, ठीक है, यहाँ से बड़ा कर लिया। अगर मुझे इसको सेंटर से एक्सेस करना है तो वो आप शिफ्ट ऑल्ट के साथ काम करते हो, तो ये आपके पास सारी की सारी इसके अंदर कनेक्टिविटी। और अगर मुझे बोथ साइडेड वर्कआउट करना है तो विदाउट टूल इस्तेमाल किए हुए, हमने स्केल टूल को यूज़ नहीं किया, ऑल्ट के साथ हम अपना काम कर रहे हैं, तो वो आप हॉरिजॉन्टल भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जिस तरह से मैंने कहा कि हम बोथ साइडेड परफॉर्म करने के लिए कॉर्नर से यहाँ से मैंने इसको पिक किया, ऑल्ट प्रेस किया तो चारों साइड से एक्शन कर रहा है स्केलिंग का, ठीक है। हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी, किसके आप प्रेस करके, ऑल्ट प्रेस करके। मैंने आपको पढ़ाया था ऑल्ट, याद होगा। लेकिन अगर आपको 1 साइडेड भी काम करना है बोथ साइडेड इक्वलिटी के साथ, 1 साइड का मतलब हॉरिजॉन्टली एक साथ असाइन करना है, वर्टिकली एक साथ असाइन करना है, तभी हम ऑल्ट को प्रेस कर सकते हैं। ये देखो मैंने पकड़ा कॉर्नर से नहीं है, लाइन से, टॉप से पिक किया, तो ये दोनों स्केलिंग बिल्कुल प्रॉपर हो सकती है, लाइक दिस एंड लाइक दिस, ठीक है। और हमें अगर सेंटर से परफॉर्म करना है तो आपने बिल्कुल कॉर्नर से इसको पकड़ लिया तो हम दोनों साइड पर एक्शन अपना परफॉर्म कर सकते हैं। इट्स अ स्केलिंग फंक्शन, अब स्केल कर सकते हो उसको विदाउट टूल। लेकिन अब हम टूल पर जाना चाहते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, यहाँ पर लेके आता हूँ। स्केल के कंप्लीट फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल है। स्केल है आपके पास, शेयर, रीशेप, और ये रोटेट टूल आ रहा है, रिफ्लेक्ट टूल आ रहा है, ये भी आपका सेंटर एक्सेशन पॉइंट है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। आई डोंट नो कि आपको समझ में क्यों नहीं आया, ये तो बहुत आसान सी चीज़ है, बिल्कुल इजीली समझ में आ जाना चाहिए था। अब हमने स्केल टूल के अंदर जब चूज़ किया तो वही वाला सिस्टम आ गया जो मैं अभी आपको ऑल्ट के साथ पढ़ा कर जा चुका हूँ, ठीक है। मुझे लेकिन अब ऑल्ट प्रेस करने की नीड नहीं है। जैसे मैंने इसको चूज़ किया, इसका पिवट पॉइंट आ गया, क्या कहते हैं इसको, पिवट पॉइंट। हमारे हर ऑब्जेक्ट का एक सेंटर पॉइंट होता है, पिवट पॉइंट होता है, ठीक है। हमारी बॉडी का पिवट पॉइंट हमारा ये वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये पिवट पॉइंट है हमारा। मतलब पूरी बॉडी को मेजर करेंगे, सेंटर पॉइंट वो सेंटर पॉइंट नहीं होता, पिवट पॉइंट वो पॉइंट होता है जो होल्डिंग पॉइंट होता है। अगर आप जिप लाइन करो या फिर कभी इस तरह से जिप लाइन की किसी ने नहीं करी, अब जिप लाइन करोगे तो ऐसे एक जगह से दूसरी जगह को ऐसा लगता है कि उड़ते हुए जा रहे हैं, किसी ने कोई नॉर्दर्न एरियाज नहीं गया, नहीं गया, तो जब आप जिप लाइन करोगे तो वो आपको बेल्ट यहीं पर पहनाएंगे, ठीक है। या फिर आप ऊपर से नीचे जंप करते हो, पैराशूट जो आपके ऊपर पहनाते हैं जिसको पैराग्लाइडिंग कहते हैं, वो भी आपको यहीं पर ही बेल्ट पहनाएंगे, बिकॉज बॉडी का बैलेंसिंग पॉइंट ये होता है हमारे पास, सेंटर पॉइंट ये होता है हमारे पास, वहाँ से करते हैं। इट्स कॉल्ड पिवट पॉइंट। कुछ अगर आप अब इंटरनेट पर फाइंड आउट करोगे पिवट पॉइंट आर्ट, तो आपको मिलेगा कि लोग किस तरीके से कोई भी चीज़ किसी जगह पर भी खड़ी कर सकते हैं। जैसे मैं मोबाइल को यहाँ खड़ा नहीं कर सकता, ठीक है, पॉसिबल नहीं। एक तो ये सरफेस नहीं परफेक्ट, एक ये सरफेस नहीं परफेक्ट, लेकिन जिसको नॉलेज होगी अबाउट द पिवट पॉइंट वो इसको यहाँ पर खड़ा कर सकता है, ठीक है। लोग बाकी लोगों को लगेगा इट्स अ मैजिक, बट वो बैलेंसिंग पॉइंट है, उसको पता है कि बैलेंसिंग पॉइंट क्या है, ठीक है। जो इसमें इसके बारे में स्टडी की है, तो वो मैजिक्स नहीं होते, वो होता है उनको पता होता है कि पिवट पॉइंट्स कौन से, सेंटर पॉइंट्स कौन से, गॉट इट।
तो ये भी आपका सेंटर पॉइंट डिफाइन कर रहा है ऑटोमेटिकली, विदाउट ऑल्ट प्रेस किए हुए मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ लाइक दिस। देखो वही वाला काम हो रहा है, चारों तरफ से करना चाह रहा हूँ चारों तरफ से कर सकता हूँ, एक तरफ से करना चाहता हूँ एक तरफ से कर सकता हूँ। करेक्ट, ये हो गया स्केल टूल का पहला काम। दूसरा काम क्या होगा, हम एंकर पॉइंट की सिलेक्शन करेंगे। टू वो हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हैं, वो वर्टिकल भी रख सकते हैं। मैंने 2 एंकर पॉइंट्स चूज़ कर लिए और चूजिंग की आपको पहचान होगी कि वो एंकर पॉइंट्स ब्लू हो जाते हैं जो चूज़ हुए होते हैं। याद है ना सारी बातें। अब मैं जैसे स्केल टूल प्रेस करूँगा, एस शॉर्टकट है इसका, वो पिवट पॉइंट सेंटर ऑफ दी एंकर पॉइंट्स आ जाएगा। ठीक है, जो भी एंकर पॉइंट चूज होंगे। मैंने एस प्रेस किया, सेंटर पॉइंट्स आपके पास यहाँ पर आ गए। अब आप इजीली स्केलिंग कर सकते हो लाइक दिस कि आपके पास यहाँ से हो सकती है। क्लियर। तो हमने 2 कोई भी एंकर पॉइंट्स चूज़ करे, यहाँ पर स्केल टूल लिया, इसको बैलेंस कर सकते हैं, तो आपकी यहाँ पर बैलेंसिंग हो जाएगी कि हम दोनों एंकर पॉइंट्स में यहाँ से आप स्टैटिक स्ट्रक्चर परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, दोनों साइड पर इक्वलिटी। पहले हम क्या करते थे, यहाँ से मैंने खुद से एंकर पॉइंट से पिक किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, यहाँ से कम किया, यहाँ से कम किया। अब हमें नहीं पता कि हमने ऊपर से नीचे कितना किया है, नीचे से ऊपर कितना किया है। अगर हमें इक्वलिटी चाहिए तो हम क्या प्रेस करेंगे, स्केल टूल। स्केल टूल लेंगे, आपको एग्जैक्टली आइडिया हो जाएगा कि दोनों साइड पर बैलेंस ही है। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है, क्लियरिटी हो रही है। क्लियर। अब थर्ड स्टेप है स्केल टूल का कि हम इसको डेप्थ असाइन कर सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ तक दूर तक जा रहा है। डीप इसको स्ट्रक्चर दे सकते हैं। डीप स्ट्रक्चर देने के लिए मैं विंडो में चले जाता हूँ, ये सिंबल्स आपके पास मौजूद हैं। राइट, हमने सिंबल्स में जाकर छोटे से एरो पे क्लिक कर लेना है और हम चले जाएंगे ओपन सिंबल लाइब्रेरी और यहाँ चले जाएंगे नेचर के अंदर लाइब्रेरीज, और यहाँ से आपने कुछ ट्रीज बाहर निकाल लिए ताकि पर्सपेक्टिव उसका इक्वल हम लोग परफॉर्म कर सकें। राइट क्लिक किया, ब्रैक लिंक टू सिंबल, अनग्रुप परफॉर्म कर लिया, पार्टीशन सेपरेट हो जाए, अनग्रुप सिंग प्रोसीजर ये दोनों ट्रीज ले लिए अपने, डिलीट कर दिए, इसको रख लिया। यहाँ से मैंने चूज़ कर लिया आर्टबोर्ड टूल, हॉरिजॉन्टल इसकी मैनेजमेंट की, इसको थोड़ा सा डैप कर दिया, डीप कर दिया। यानी ये हमने ऑब्जेक्ट चूज़ करा और स्केल टूल से इसका लास्ट पॉइंट डिसाइड कर लिया कि डीप होकर डेप्थ होकर कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, ऑल्ट के साथ कॉपी ली और कंट्रोल डी परफॉर्म करते जाएंगे, ये डुप्लीकेट होता जाएगा। डुप्लीकेशन का प्रोसेस मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि आप नॉर्मल ऑब्जेक्ट पे भी परफॉर्म कर सकते हो, बट आप टूल लेके काम करोगे तो वो डुप्लीकेशन एज अ स्केलिंग परफॉर्म करती जाएगी, पर्सपेक्टिव परफॉर्म करती जाएगी। तो ये आपको बिल्कुल टैप नज़र आ जाएगा जहाँ तक हम लेकर जाना चाहें। क्लियर। लेकिन इसमें आपका ऑब्जेक्ट चूज होने के बाद पिवट पॉइंट हम खुद से रखेंगे। जी जी पूछिए। छोटा नहीं हो रहा। अब ये जैसे मैं इसको कन्वर्ट करूंगा क्रिएट आउटलाइन, तो ये मल्टीपल एंकर पॉइंट्स में रिप्रेजेंट हो गया आपके सामने। मैंने शेयर टूल लिया, ऑल्सो बेस्ड ऑन द पिवट पॉइंट। जिस जगह पर मैं इसको रखूंगा वो पॉइंट मेरा होल्डिंग पॉइंट बन जाएगा और इसके बाद मैं इसको पर्सपेक्टिव कर सकता हूँ, समथिंग लाइक दिस। हो गया पर्सपेक्टिव। तो ये आपके शेयर टूल आ रहा है, हमने कोई भी पिवट पॉइंट्स इसका इंसर्ट कर लिया और उसको पर्सपेक्टिव कर लिया। इन एनीवेयर कहीं पर भी कर सकते हो, पर्सपेक्टिव होगा। इसको मैं आपको और डिटेल में इस ट्री पर समझा सकता हूँ। मैंने सब कुछ सिलेक्ट किया, अनग्रुप कर लेता हूँ और डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये सारे पार्ट डिलीट कर दिए मैंने, इसको रख लेते हैं यहाँ। इसकी एक और कॉपी ले ली, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, कॉपी पेस्ट इन फ्रंट। इसका कलर मैंने ग्रे कर दिया और इसको ऐड कर लिया, एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लिया। राइट, हियर इज योर ग्रे कलर। और इसका पिवट पॉइंट लिया, इसको बॉटम में इंसर्ट किया और इसका शेडो क्रिएट कर लिया लाइक दिस। हो गया। अब ये जो बाहर की तरफ नज़र आ रहा है, इसको सेंड टू बैक किया पीछे की तरफ, आपको बिल्कुल नेचुरल फील मिल जाएगा। मैं इसको कहीं पर भी देना चाहूँ। क्लियर है मेरी बात? एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं यूज़ कर लेता हूँ। कंट्रोल सी कंट्रोल बी, नाउ पेस्ट एंड बैक, कलर कर लिया, पाथ फाइंडर ऐड कर लिया, पीछे की तरफ मौजूद है इसलिए नज़र नहीं आ रहा। एंड यूज़ अ शेयर टूल, प्लेस ऑन द बॉटम, और मैंने इसका शेडो ले लिया। सबको सिलेक्ट किया, स्केल टूल चूज़ किया, सॉरी, और यहाँ रख के इसकी कॉपी ले ली लाइक दिस। कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट्स, मिल गया।
कोई क्वेश्चन यहाँ तक हो तो पूछ सकते हो कि शेयर टूल समझ में आगे नहीं आया? अब क्लियर है सारी बातें? लास्ट चीज़ रीशेप टूल है इसका, लास्ट वन टूल, ये अन ग्रुप ऑब्जेक्ट में से भी हमारे पास चूजिंग कर सकता है। जैसे कि हम बहुत सारे ग्रुप्स कर लेते हैं, ग्रुप्स। अगर मैं इसकी चूजिंग की बात करूँगा तो आप नोटिस करोगे इसमें अन ग्रुप का ऑप्शन आना है। ठीक है, मुझे कोई भी एक स्पेसिफिक टारगेटेड ऑब्जेक्ट चूज़ करना होता है तो हम जाते हैं रीशेप टूल की तरफ, उसको हमने पॉइंट को पिक किया, मूव कर लिया, एंकर पॉइंट्स शेप के साथ मूवमेंट हो सकती है लाइक दिस। क्लियर हो रही मेरी बात? तो हम विदाउट अन ग्रुप किए हुए, ये ग्रुप है पूरा कंप्लीट, नाउ ऑल्सो ग्रुप, लेकिन विदाउट अन ग्रुप किए हुए हम कोई भी टारगेटेड सेक्शन चूज़ कर सकते हैं। सही है कि कोई भी पॉइंट आप मूव कर सकते हैं। इसी का दूसरा टूल अवेलेबल है आपके पास ग्रुप सेलेक्ट टूल में। ग्रुप सेलेक्ट टूल में भी सेम प्रोसेस है, विदाउट अन ग्रुप किए हुए हम ऑब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं, कलर चेंज करना है कलर चेंज कर सकते हैं। ये हमें बहुत सारी फैसिलिटी देता है कि अगर आपने कोई भी ऐसी चीज़ डिटेल वाइज बना ली है, उसको मुझे विदाउट अन ग्रुप किए हुए काम करना है तो हम काम कर सकते हैं। क्लियर? अगर वही रिफ्लेक्शन मुझे चाहिए एज अ टूल, तो हमने रिफ्लेक्शन को टूल करने के लिए, एज अ टूल यूज़ करने के लिए ये रिफ्लेक्ट टूल मेरे पास मौजूद है। ये मैंने चूज़ किया, पिवट पॉइंट अप्लाई किया, कहाँ रखना है, ऑल के साथ कॉपी ली, ये मुझे इसकी प्रॉपर्टी मिल गई। वही काम मैं जो ऑप्शन के साथ कर रहा था वही काम हम लोग टूल के साथ कर सकते हैं। क्लियर? तो हमने जहाँ पर भी इसकी, जैसे मुझे इसके रिफ्लेक्शन ऑन दी बॉटम चाहिए एग्जाम्पल के तौर पर, तो आपने अपना रिफ्लेक्ट टूल का पिवट पॉइंट यहाँ रखा, ऑल के साथ कॉपी ली, रिफ्लेक्शन मुझे ऑन बॉटम मिल गई। समझ गए? मैं जो भी करना चाहूँ उसके साथ कुछ बात समझ आ रही है? तो रिफ्लेक्शन आपको दूसरी साइड का एरिया बताती है। रोटेट टूल आपके पास सेंटर पॉइंट की चूजिंग के लिए कि हमें किसी और जगह से रोटेशन करने की ज़रूरत पड़ गई तो हम कर सकते हैं। अभी तक जो भी आपका ऑब्जेक्ट रोटेट कर आता है वो सेंटर से अपना एक्सिस पॉइंट लेता है, सेंटर से आपकी रोटेशन परफॉर्म होती है लाइक दिस, सेंटर रोटेट होता है। हम चाह रहे हैं इसकी रोटेशन यहाँ से है, यहाँ से है, किसी और जगह से है, तो आप रोटेट टूल लेते हो, उसको उस जगह प्लेस करते हो, तो अब आपकी रोटेशन उस जगह से आ सकती है। अंडरस्टैंड मेरी बात? यहाँ चूज़ कर लिया, यहाँ से रोटेशन आ सकती है, यहाँ चूज़ कर लिया, यहाँ से रोटेशन आ सकती है। तो हम बहुत सारे काम कर सकते हैं अपने सेंटर पॉइंट को चूज़ करते हुए। ठीक है, जैसे मैंने इसका एक पॉलीगॉन लिया और ट्राइंगल में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर? अब हमने ट्रांसपेरेंसी जो मैंने भी आपको करके दिखाई है, इसी में जाकर मैंने कहा कुछ कलर को मल्टीप्लाई मोड में कर दो। मल्टीप्लाई मोड का मतलब है कि कलर की डार्कर वैल्यू असाइन करो। ये ट्रांसपेरेंसी में आपके पास मोड्स मौजूद है, मैंने मल्टीप्लाई किया तो डार्कर कलर मोड आ जाएगा आपके पास। हमने रोटेट टूल लिया, प्लेस हियर, ये थोड़ा सा दूर कर लेते हैं, डजंट मैटर, ऑल के साथ कॉपी ली, देखो डार्कर कलर आ रहा है, कंट्रोल डी परफॉर्म करता गया, मिल गया सिस्टम। जब जब एक दूसरे पे ओवरलैप करेगा ये आपको डार्कर रिजल्ट देता रहेगा। गॉट इट? क्लियर है ना मेरी बात? आई रिपीट वन मोर टाइम, मैंने एक सर्किल लिया, इस सर्किल को मैंने एलिप में कन्वर्ट कर लिया और इस एलिप के साथ भी वही वाला सेम सिनेरियो अप्लाई कर लिया, बट इन द ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन। कोई भी ग्रीन कलर ले लिया, वापस देख इससे को समझा रहा हूँ, यहाँ पर गए और जाके मल्टीप्लाई मोड कर लिया, रोटेट टूल लिया, प्लेस हियर, ऑल के साथ कॉपी ली, अभी आपके पास यहाँ पर डार्क कलर मोड आ जाएगा लाइक दिस, मिल गया, ऑल के साथ कॉपी। ठीक है, इसी को आप शार्प करना चाहते हो, मैं मोड अप्लाई नहीं करना चाहता एग्जाम्पल, हम इसको शार्प करना चाह रहा हूँ, तो हमने दो कॉम्बिनेशन ये ले ली, एक सर्किल लिया, फिर इसको सर्किल को इसके साथ रखा, दोनों को चूज करके इंटरसेक्ट किया, शार्प एरिया मुझे मिल गया। ठीक है, शार्प एरिया मैंने कॉपी पेस्टिंग कर ली, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, कॉपी पेस्ट इन फ्रंट, और इस कलर को मैंने बाहर से डार्कर कर दिया, F6 प्रेस किया, कुछ डार्कर कलर यहीं से ले लिया इसका, मैं कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करता गया, कॉपी पेस्ट इन फ्रंट, शिफ्ट के साथ साइज को छोटा किया, कलर चेंज कर लिया, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, वही सेम चीज़ जो मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में पढ़ाई होगी। कलर कॉम्बिनेशन जब भी आपको शेड वाइज लेने हो, हमेशा के को पिक करो और अपने शेड्स देते जाओ। ठीक है, तो आपको देखो शेड्स मिलते जा रहे हैं।
क्लियर? सब कुछ सिलेक्ट किया, ग्रुप कर लिया, नहीं भी करना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑयल के साथ कॉपी लिया, कंट्रोल डी लिया, ठीक है। डुप्लीकेशन आपको इजीली मिल सकती है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे टारगेटेड सिलेक्शन करनी है, जैसे हम वॉच बनाना चाह रहे हैं, शायद सर ने आपको बनाकर दिखाई थी, तो उसमें कितने डिग्री चेंज करना है? 30 डिग्री वॉच के स्ट्रक्चर बन जाएगा। और कोई चीज़ क्लियर है? सब कुछ समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग कहना चाहते हैं कि मुझे मल्टीपल सिलेक्शंस कलर की चाहिए, तो मैजिक पेन टूल की तरफ आ जाते हैं। पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। तो हम मैजिक पेन टूल का चूज़ कर लेते कि हमें जब भी किसी भी टारगेटेड कलर के ऊपर काम करना होगा तो हम चूज़ करेंगे मैजिक पेन टूल। W शॉर्टकट है इसका, सॉरी Y शॉर्टकट है आपके पास मैजिक पेन टूल का। कुछ कलर कॉम्बिनेशंस ले लेते हैं, जैसे आपने कहा कोई ग्रीन कलर है, मैंने ग्रीन कलर की वैल्यू ले ली, सर्कल के साथ मज़ीद कॉपी ले ली, कोई और कलर कर लिया, वाइट कलर कर लिया, कोई ब्लू कलर कर लिया। अब मैं कुछ मल्टीपल कॉपीज़ ले रहा हूँ, उसकी वजह ये कलर की चूजिंग, सॉर्टिंग ऑफ द कलर्स। मैंने पिंक ले लिया और कोई और भी कलर ले लिया, ऑरेंज ले लिया, स्पॉटी ऑरेंज ले लिया। क्लियर है? अब मैंने इसकी मल्टीपल कॉपीज़ ले ली। कंजेस्टेड कर दिया हमने इसको लेते हुए कि आपको मैनुअल चूजिंग बहुत मुश्किल हो जाए, ठीक है। इतनी सारी कॉपीज इसलिए लिए कि मैनुअल चूजिंग मुश्किल हो जाए। अब आप कोई कहता है आपने किसी लोगो में कोई ऐसा कलर अप्लाई किया, ब्रोशर में कहीं पर भी ऐसा कोई कलर अप्लाई कर लिया जिसमें हमें स्पेसिफिक कलर चूज़ करना है और चेंज करना है, ठीक है। आपने लोगो बनाकर भेजा है, कोई भी डिज़ाइन बनाकर भेजा, मैं क्लाइंट बोलता है कि रेड को, पिंक को, ब्लू को, किसी को भी चेंज कर दो, तो अब ये इतनी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर है, हमें मैनुअल चूजिंग बहुत मुश्किल है। तो आपने मैजिक पेन टूल लिया और टारगेटेड कलर पे क्लिक किया तो सारा वही वाला कलर चूज़ हो गया। हमने ऑरेंज चूज़ किया, ऑरेंज सारा चूज़ हो गया। कन्वर्ट इनटू येलो, येलो में कन्वर्ट हो गया। आप कहते हो रेड, रेड चूज़ हो गया। गॉट इट? लेकिन इसमें हमारे पास है टॉलरेंस। टॉलरेंस में हम इसकी कलर को लिमिटेड क्राइटेरिया में फिक्स कर सकते हैं। शेड्स थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, नज़र आ जाए आप लोगों को। लिखा हुआ फिल कलर टॉलरेंस 20, मतलब ये 20 शेड्स तक उठा सकता है। गॉट इट? हमने अभी ग्रीन कलर की शेड्स निकाले, डार्क टू लाइट कलर में करता गया। सर मैं आपको एक सजेस्ट, अब हमने यहाँ पर रेड कलर की चूजिंग करी, ठीक है। थोड़ी सी कंसंट्रेशन प्लीज। हमने ऑयल के साथ कॉपी ली थी और मैं इस वक्त टून्स खुद क्रिएट कर रहा हूँ बाय सेल्फ। सेंड टू बैक करता हूँ और F6 पर आ जाता हूँ, थोड़ा सा आपके सामने जूम कर लेता हूँ। मैंने जो वेरिएशन चेंज करी वो 5% की, मतलब 5 पॉइंट्स कर ली, ठीक है। बहुत माइनर सी चेंज की ताकि चूजिंग में आसानी हो। फिर वापस गया, ऑयल के साथ कॉपी ली, इसको फिर 5 पॉइंट्स चेंज कर लिया, दैट मीन्स 10 कर लिया। फिर ऑयल के साथ कॉपी ली, मतलब हमें फील ना हो चेंज, लेकिन चेंज हो रहा है, ठीक है। 2% भी, 3% भी, जितना आपको बेटर लगता है, 20% तक कर लिया। और यहाँ टॉलरेंस में आकर मैंने बाय सेल्फ राइट अप कर लिया 0। तो इसका मतलब हुआ जो शेड टारगेटेड होगा सिर्फ वही आएगा और इसके अलावा शेड चूज़ नहीं करेगा। सही, प्रॉपर नज़र आ रहा है? हमने राइट को चूज़ किया स्पेसिफिक शेड्स को। अब नोटिस करो इसमें जो 10% वाले शेड थे सिर्फ वही चूज़ हुए हैं, लाइक दिस। जो 20% वाले थे वही चूज़ हुए हैं, जो 5% वाले थे वही चूज़ हुए हैं, जो 0% वाले थे वही चूज़ हुए हैं। हम अगर यहाँ से वेरिएशन देंगे कि आप कहते हो कि टॉलरेंस में 5 तक की वैल्यू दे दी मैंने, ठीक है, तो अब ये अपने खुद के शेड को भी चूज़ करेगा और जो 5% तक इंक्रीज करें उनको भी चूज़ करेगा। यहाँ पर वैल्यू एम्प्टी हो गई मेरे पास, दैट मीन्स आपके पास ट्वाइस शेड चूज़ करने लग गया 5% तक इंक्रीज किए हुए। तो हमने 10% तक कर लिया, लाइक दिस, क्लिक किया, 10% तक की शेड इंक्रीज हो गया। हम 20% तक जाना चाहते हैं तो 20% तक की शेड इंक्रीज कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। क्लियर? तो हम अगर स्पेसिफिक कलर पे काम करना नहीं चाह रहे तो हम शेड्स पर काम करना चाहते हैं तो शेड्स पर काम कर सकते हैं, और स्पेसिफिक कलर पे काम करना चाहते हैं तो स्पेसिफिक कलर पर काम कर सकते हैं। क्लियर है? दूसरा पॉइंट ये कि अगर आप स्ट्रोक की वेरिएशंस चाहते हैं, कोई स्ट्रोक थिक है, कोई थिन है, उसकी वेरिएशन चाहते हैं तो हम स्ट्रोक वेट पर आ जाएंगे, और स्ट्रोक कलर की वेरिएशन चाहते हैं तो हम स्ट्रोक कलर पर चेक लगा देंगे। यही सेम प्रोसीजर स्ट्रोक कलर के लिए, यही सेम प्रोसीजर स्ट्रोक वेट के लिए, और यही सेम प्रोसीजर आपकी ओपेसिटी के लिए। गॉट इट?
गॉट इट? ठीक है, हमने फिलिंग करनी है, हमने स्ट्रोक कलर के ऊपर चूज़ करना है, स्ट्राइप कलर मैंने चूज़ किया, टॉलरेंस को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, किसी का स्ट्रोक कलर रेड, किसी का पिंक, किसी का पर्पल, उसको चूज़ कर लेगा। अब यहाँ पर फिल कलर को नहीं देखेगा। समझाने के लिए एक दफ़ा आ जाता हूँ मैं बाहर, डजंट मैटर। मैंने कुछ टारगेटेड कलर्स चूज़ कर लिए, वो रेड हो, पिंक हो, पर्पल हो, ब्लू हो। ठीक है, रैंडम कलर चूज़ कर लिए। इन सब का स्ट्रोक कलर मैंने कोई ब्लू बना दिया। जी सर, क्लास यहाँ होगी, मेरी क्लास ऊपर होगी, ऐसे? नहीं, आप अफसर फहीम की क्लास यहाँ कर लें, कोई मसला नहीं, मेरी क्लास ऊपर कर लें। ठीक है, ठीक है। और कुछ कलर्स मैंने चूज करे रैंडम करके, और इनका स्ट्रोक कलर कुछ और कर दिया, ग्रीन। सिर्फ दो में आपको बात समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। मैंने सिर्फ स्ट्रोक कलर की बात करी, आई डोंट वांट वेरिएशंस। क्लिक किया, सिर्फ ब्लू कलर ही चूज हुआ है। ठीक है, सिर्फ ग्रीन कलर ही चूज हुआ है। यहाँ पर नोटिस कर सकते हो यू हैव टारगेटेड कलर, गॉट इट? और अगर मैं स्ट्रोक वेट की बात करूंगा तो वेटेड के ऊपर चूज हो जाएगा कि किसी का 2 पॉइंट्स है वेट, किसी का 5 पॉइंट्स है, किसी का 10 पॉइंट्स है। फिर ऑपोसिटी पे वेरिएशंस लेकर आते हैं, किसी का ऑपोसिटी 10% है, 50% है, 100% है, 90% है। तो सिर्फ उन्हीं को चूज करेगा, सब जिनकी 10 होगी, सबकी 50 होगी, जिनकी 100 होगी, उनको चूजिंग करेगा। क्लियर है? कोई क्वेश्चन यहाँ तक हो तो पूछ सकते हो। 100% कॉन्सेप्ट क्लियर है? गुड। फिर आप लोग कह रहे थे कि पेन टूल में आपका कुछ क्वेश्चन थे, उसको भी मैं साथ साथ रिजॉल्व करवा देता हूँ आज। पेन टूल पे स्टार्टअप लेते हैं हम, क्योंकि अब हमें टैक्सिंग के काम से बाहर निकल कर, लोगों के काम से बाहर निकल कर हम लोग करेक्टर की तरफ जा रहे हैं, हम उसको इलस्ट्रेट कर सकें। ठीक है, तो हम जब भी कोई 2 और मोर एंकर पॉइंट्स की बात करेंगे, कर्व लाइन्स की बात करेंगे, तो आप पेन टूल को चूज़ करोगे। पेन टूल के अंदर 4 ऑप्शन हैं, एक पेन टूल, एक ऐड एंकर पॉइंट टूल, एक डिलीट एंकर पॉइंट टूल, एक कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल। आपने 1 क्लिक यहाँ से यहाँ कर लिया तो आपको एक लाइन मिल जाती है। ठीक है, जब भी आपको इलस्ट्रेशन करो, आपका फिल कलर मस्ट बी नन। अभी फिल कलर कौन सा आ रहा है? रेड आ रहा है। ये बात दिमाग में रखना कि जब भी आप इलस्ट्रेशन करोगे तो फिल कलर मस्ट बी नन। ठीक है, उसके बाद अप्लाई कर लो जो भी देना है ऑब्जेक्ट बनाने के बाद। ये मैं लाइन क्लिक करता जाऊँगा और ये मेरे पास कनेक्टिविटी होती जाएगी। वही पुरानी बात जो मैं आपको स्टार्टिंग में पढ़ा कर आया था कि लाइन कितनी भी चलती जाए, इट्स कॉल्ड लाइन सेगमेंट। जब तक वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट नहीं होगी तो हम इसको ऑब्जेक्ट नहीं कहते, इसको हम शेप नहीं कहते। गॉट इट? तो मैंने आपको लाइन को ब्रेक करना है, अगर लाइन को ब्रेक करना है तो हम इसके प्रेस करेंगे, लाइन स्टक हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी यहाँ पर। क्लियर? बार बार स्क्रीन स्टॉप हो रही है। भाई भैया ट्राई करें आप कि आप लाइव क्लास ले लें। ठीक है, प्लीज़ कोशिश करें क्लास लाइव लें। ठीक है, इस तक हो गया आपके पास, राइट? हम इसमें चाह रहे हैं कि यहीं से वापस ज्वाइनिंग करनी है या यहाँ से ज्वाइनिंग करनी है, तो आपने यहाँ पर क्लिक किया, फिर से ज्वाइनिंग आ गई, स्टक कर दिया, इसके प्रेस किया, स्टॉप हो गया। वापस ज्वाइन करना चाहते हैं यहाँ से ज्वाइन कर लिया। अब ये दोबारा आके अगर यहाँ पर आएगी तो नोटिस करना ये आपको 0 रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स आपका ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होने जा रहा है, शेप में कन्वर्ट होने जा रहा है। इट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट। और जब ऑब्जेक्ट होगा देन यू विल अप्लाई द फिल कलर, अदरवाइज नहीं। लाइन सेगमेंट पर कभी भी फिल कलर अप्लाई नहीं करना, दिमाग बना लो। क्लियर है? अगर मैं चाहता हूँ मुझे लाइन की कन्वर्टिंग चाहिए, स्मूथनेस चाहिए, तो हम पेन टूल से लाइन ड्रॉ करेंगे, तभी हम इसको ड्रैग कर लेंगे। गॉट इट? जैसे मैंने इसको ड्रैग कर लिया कि मुझे आउटलाइन बनाकर दे देगा, बट कर्व आउटलाइन बनाकर दे देगा। अभी भाई मैं आपको थोड़ी सी देर बाद कॉल बैक करता हूँ। ठीक है, राइट?
हमने माउस को ड्रैग करना है, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ माउस से क्लिक करके ड्रैग करना है, ये स्मूथ में कन्वर्ट हो जाएगा। जब कोई भी एक लाइन कर्व बनाएंगे तो सेकंड लाइन भी ऑटोमेटिकली कर्व मिलेगी, बट इन दी अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? लेकिन हम चाहते हैं स्ट्रेट लाइन मिले, तो उसी एंकर पॉइंट पे दोबारा क्लिक कर लेना है, आपको लाइन स्ट्रेट मिल जाएगी। हमें एंकर पॉइंट्स ऐड करने, मैंने प्लस लिया, एंकर पॉइंट ऐड कर लिया मैंने। कुछ और एंकर पॉइंट्स चाहिए दोबारा काम करने के लिए, कर सकते हैं। एंकर पॉइंट डिलीट करना है, डिलीट एंकर पॉइंट टूल। ऐड करने का शॉर्टकट प्लस है, डिलीट करने का शॉर्टकट माइनस है। और लाइन बनाने के बाद आप स्मूथ लाइन दोबारा कन्वर्ट करना चाहते हो, सो कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल। स्मूथनेस करना चाह रहे हैं, मैं बाद में याद आया, एंकर पॉइंट स्मूथ करना है तो हम स्मूथ लाइन में कन्वर्टिंग कर सकते हैं। क्लियर? डिलीट एंकर पॉइंट टूल। जब तक एंकर पॉइंट पे प्रॉपर क्लिक नहीं होगा, ये आपको एरर दे देगा। स्मूथ, कन्वर्ट टू स्मूथिंग। ठीक है, आप लोग स्टार्टिंग में काम करो कि सिंबल्स के अंदर ये लीफ है, ग्रास है, इनको ट्राई करो। हार्ड हार्ड शेप्स बनाने की ट्राई करो, सिंपल सिंपल से, या हार्ड हार्ड लाइन से, हल्की हल्की कर्व हो रही है। जब ये आपके साथ कंप्लीटली इम्प्लीमेंटेशन पर आ जाए, देन आप कुछ और ट्राई करो। ठीक है, पहले आप इन शेप्स को ट्राई करो कि कर्व बन रहा है, लाइन बन रही है, स्मूथनेस आ रही है। अगर स्मूथनेस नहीं आ रही तो किसी कोई फ़ायदा नहीं है, आपको स्मूथनेस करनी है। देखो मेरी क्लासेस चलती है कंटिन्यू, ठीक है, जब क्लास ख़त्म हो जाएंगी तो मैं अपलोड करूँगा।